जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ गुरु जी की प्यारी संगत नीलम आंटी जी ने शेयर किया है। संगत जी, जब भी गुरु जी आपको अपने पास बुलाने के लिए कॉलिंग करते हैं ना, संगत जी जब भी आपको बार बार अगर गुरु जी का मैसेज आ रहा है कि आपको डुगरी मंदिर आना है, आपको बड़े मंदिर आना है, तो संगत जी आप मन में ये बिल्कुल मत सोचना कि आप कैसे जाएंगे और आप जा नहीं पा रहे हैं। तो संगत जी जब भी गुरु जी की कॉलिंग है ना, तो वो किसी न किसी तरीके से आपको बड़े मंदिर या डुगरी मंदिर जहाँ भी वो बुलाना चाहते हैं संगत जी, वो बुला ही लेंगे। तो संगत जी अगर कोई संगत निराश हो रही है कि मैं बड़े मंदिर नहीं जा पा रही या मैं डुगरी मंदिर नहीं जा पा रही, तो संगत जी निराश बिल्कुल मत होना, क्योंकि गुरु जी की प्लानिंग जब होती है ना, तो संगत जी आप किसी तरीके से भी वहाँ तक गुरु जी आपको ले जाते हैं। और किस तरह से बिना प्लानिंग के भी आपकी प्लानिंग बन जाती है संगत जी, आज के सत्संग में आप ये जानेंगे। जय गुरु जी। गुरु जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग, दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी, अगर मुझसे कोई भूल होए तो मुझे माफ़ करना, अपनी बच्ची समझकर मुझे माफ़ कर देना। गुरु जी, शुक्राना है आपका कि मुझे पता ही नहीं लगता आप कैसे एकदम से आके मेरे ऊपर कृपा करते हो, और पास बैठे हुए जब भी मैं कोई बात करती हूँ अपने मन की, आप एकदम से मुझे उसका आंसर देते हो। गुरु जी, ऐसे ही आप मुझे सहारा देते रहना, अपने हर दम मेरे साथ अंग संग रहना। गुरु जी, मेरे घर की जो भी दिक्कतें हैं उनको दूर करते रहना। गुरु जी, मैंने आपसे अपने बच्चे के लिए अपनी अरदास लगाई है गुरु जी, वो भी मेरी अरदास पूरी करोगे, मुझे विश्वास है। गुरु जी, संगत जी, मैं आपसे भी ये कहती हूँ कि जो मुझसे बोलने में गलती हो तो उसको अक्षमा करना। मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैं खुद तो नहीं बोल रही हूँ, गुरु जी के सामने बैठकर मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। जो भी बोलूँगी वह गुरु जी ही बुलवाएंगे। गुरु जी, मुझे पता ही नहीं होता कि कैसे मेरा एकदम से प्रोग्राम बन जाता है। गुरु जी मुझे ऐसे अपनी तरफ खींचते हैं कि पता ही नहीं लगता। सुबह जाना था डुगरी, और रात को 11 बजे मेरा प्रोग्राम बना। रात को 11 बजे मेरी बेटी ने बोला, बहू ने बोला कि मम्मी सुबह डुगरी जाना है, आप तैयार हो जाना। मैंने कहा नहीं, आप लोग जाओ भी, मैं अभी नहीं जाऊंगी। तो कहते नहीं, आप चलो तैयार हो जाओ। ऐसे मेरी तैयारी गुरुजी कहते हैं, क्योंकि मेरे को कितने दिनों से मैसेज आ रहे थे कि तू मेरे डुगरी मंदिर आ, मैं तेनू ब्लेस करना है। तो मैं ऐसे एकदम से डुगरी मंदिर पहुंच गई। सुबह सुबह उठी और डुगरी मंदिर हम पहुंच गए। वहाँ गए, वहाँ पर मुझे बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी, लेकिन आराम से हम धीरे धीरे करते करते मंदिर तक पहुँचे। मंदिर में पहुँचने से पहले ही लाइनों में खड़े थे और कोई आया और मुझे गुरुजी का स्वरूप देकर चले गए। कोई क्या, वह गुरुजी ही थे जो मुझे वही स्वरूप देकर चले गए। जो अंदर स्वरूप था सेम वही, उसी ड्रेस में गुरुजी वाइट चोले में ही मेरे पास जो स्वरूप आया वह भी वाइट चोले में था, और अंदर भी गुरुजी वाइट चोले में थे। मेरा अंदर तक काँप गया कि गुरुजी ने इतनी संगत में मुझे चुना, और मुझे आकर देखकर स्वरूप पता ही नहीं लगा कहाँ चले गए। कुछ मैंने बहुत देखा लेकिन मुझे वह दिखाई ही नहीं दिए। और जब जब मैं उनसे कुछ कहती हूँ तो मुझे आंसर मिलता है कि बेटी तू चिंता मत कर, तू मेरी इतनी संगत में खास एक मेरी बेटी है। मैं तेरा पूरा ध्यान रख रहा हूँ और तेरे धीरे धीरे कर्म काट रहा हूँ। आधे से ज़्यादा मैंने काट दिए हैं और भी मैं काटूँगा, और मुझे विश्वास है कि गुरुजी मेरे सब कर्म काटेंगे और काट भी रहे हैं। ऐसे ही मैं बड़े मंदिर के लिए मैसेज आ रहे थे कितने दिनों से, तो मैंने कहा अभी तो बहुत गर्मी है, आराम से जाएंगे, थोड़ा मौसम ठीक हो जाए। तो सुबह सुबह मेरी बहू ने जाना था, उसने अपने बस में टिकट बुक करा रखी थी। सुबह सुबह आई वह
7:30 बजे और मेरे से बोली मम्मी मुझे जाना नहीं है, आप चले जाना, मेरी तो टिकट बुक है, आप चले जाना। तो मैंने कहा पूछ लो, आप अगर जा सकते हो तो चले जाना। कहती नहीं हम मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है मैं चली जाती हूँ। मैं फटाफट से तैयार हुई और 10 बजे हम घर से चले गए। ऐसे हैं मेरे गुरुजी, बहुत प्यारे गुरुजी हैं और ऐसे ही अपनी तरफ एकदम से खींचते हैं, पता भी नहीं लगता, तैयारी भी नहीं होती है और फटाफट से हम पहुंच जाते हैं। वहाँ गए हमने मैं रास्ते में यही कह रही थी गुरुजी अगर आपने ऐसे बुलाया है तो मुझे अपने दर्शन भी अच्छे से देना, मैं थोड़ी देर खड़े होकर आपका पूरा दर्शन करना चाहती हूँ, अच्छी तरह से नज़र भर के दर्शन करना चाहती हूँ, क्योंकि पहली बार जब गई थी तो इतना पूरा ठीक से देख नहीं पाई थी। इस बार मैं जब अब गई तो आराम से सब अंदर खड़े होके मैंने पूरा दर्शन किया अच्छे से और इतना अच्छा लगा वहाँ पर जाकर। ऐसे लगता था, इतनी अच्छी वाइब्रेशन थी कि बहुत ही मैं अंदर तक खुश हो गया, ऐसे लगा जैसे मैं जन्नत में आ गई हूँ। और वहाँ पर इतनी अच्छी फ्रेगनेंस थी गुलाबों की, बहुत अच्छी, बहुत देर तक फ्रेगनेंस आती रही। और फिर हम बाहर आए और आकर हमने लंगर प्रसाद लिया। लंगर प्रसाद लेकर हम वहीं पर ही पैक्ड लंगर प्रसाद मिला और वह हमने सोचा कि अब यहीं पर खाकर जाएंगे, तो हम बाहर आकर ही हमने लंगर प्रसाद लिया और हम घर को आ गए। ऐसे हम हैं हमारे गुरुजी, जो सब पर कृपा करते हैं। गुरु महाराज जी जैसे मुझ पर कृपा करते हो ऐसे सब पर हम गुरु संगत सब पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना है। गुरु महाराज जी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंत शुक्राना, आपका कोटि कोटि शुक्राना है गुरुपा। आपको, आपके शुक्राना को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती है गुरुपा। तो मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरु मंत्र के साथ। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय मेरे गुरुपा, जय। संगत जी आप सत्संग को शेयर जरूर किया करो, क्योंकि गुरुजी कहते हैं सत्संग सुनन वाले दा भी कल्याण, सत्संग सुनान वाले दा भी कल्याण। तो संगत जी हम सबको मिलकर कल्याण का हिस्सेदारी बनना है और सत्संग को जरूर शेयर करना है। संगत जी इसी तरह अगर आप भी संगत के साथ अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं संगत जी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में संगत जी ईमेल आईडी है, आप वहां पर अपना सत्संग सेंड कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।